हेलो नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को छोटा सा लक्ष्मी बिगा वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, लगा दो आप पानी में, जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी कहते हैं, उसको जवानी की कहानी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो कि मैं जिस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, वो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है या तो फिर बहुत हार्ड टॉपिक है। ऐसा ऐसा अगर सोचते हैं तो बिल्कुल आपके भ्रम है। भाई, आपको आपको इस टॉपिक इतना ईज़ी लगेगा लगेगा ना समझने के बाद कि आप सोच भी नहीं सकोगे। और ऐसा जिन लोग सोचता है कि ये ट्रिक्स याद करोगे तो वो प्लीज़ वीडियो को ना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रिक्स ज़्यादा दिनों तक वो रहती है आपके अंदर नहीं। सबको अपना-अपना सबको लड़ना पड़ता है अपना-अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध। तो चलिए आप सभी को दिल खोल कर रचेंगे वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के न्यू टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज हम शुरू कर रहे हैं। तो बिगिन टुडे इज द वीडियो टाइटल इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले जो चीज देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एंड इसका जो संस्थापक जो था, मतलब इसका जो सब सबसे पहले जो स्थापना जो किया था वो कौन किया था? उसका नाम है एनल ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम, जो कि ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी हैं, जो कि इंडिया में अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। माइंड में तुरंत हमारे क्लिक होते हैं कि भारतीय आपने बताया नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आखिर क्यों किया गया। मतलब आपने तो स्थापना बता दी है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों किए गए। तो मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करता हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को पता होगा कि 1857 की क्रांति है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह होना शुरू होने लगा, वो बहुत ही ज्यादा होने लगा। अम, अंग्रेज के भगाने के लिए, क्योंकि जो उस टाइम हमें आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि आज़ादी के लिए तो लोग तड़प रहे थे। आप देखोगे तो ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, सभी जगह से एकदम आंदोलन शुरू हो गया, पूरा बेजोड़ कि अंग्रेज के भगाओ भगाओ भगाओ। एक तो हम जूझ रहे हैं, दूसरा तो हमें इन सब चीज़ों से परेशानी हो रही है। तब बहुत ही ज़्यादा आंदोलन होने लगा, बहुत ही ज़्यादा क्रांति होने लगा अंग्रेज के खिलाफ। 1857 के क्रांति के बाद की बात है। तो बात ये है कि उस टाइम एक ब्रिटेन के एक इंसान थे जो कि इंडिया में अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके थे। वो थे ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के। कौन थे? आपको मैंने जैसे कि बताया कि वो ए ओ ह्यूम थे। ये ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी हैं, जो कि इंडिया में अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिए। तो लोग ऐसा सोचते थे कि ये तो इंडिया का है नहीं। तो अब उसको थोड़ा छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट इस पर आते हैं। अब होता ये है कि एओ ह्यूम सोचते हैं, इनके इनके माइंड में एक आइडिया आती है कि क्यों ना हम एक एक संगठन बनाते हैं। एक क्या बोलते हैं, एक संस्था, मतलब संस्था ही बोल सकते हैं। एक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टाइप का एक संगठन बनाते हैं, जिसमें लोग अपना आएंगे और अपनी परेशानियां बोलेंगे और हम लोग उसको मिलकर उसको सुलझाएंगे, उसको उसके प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको समझाएंगे। जनता के लिए, भारत के लिए पूरे प्रतिनिधित्व किया जाएगा, ऐसा एओ ह्यूम ने सोचा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा ये सोच के प्लान बनाया था। ऐसा इनको नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे थे कि बहुत बड़ा आगे जाकर पार्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा एकदम चिंगारी मारेगी, विक्रम इसका रूप हो जाएगा। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं सोचा था। बस सपोर्ट दैट ये सोचे थे कि बस इन लोगों को बस इकट्ठे कर लेनी है और एक भारी आवाज़ हो जाएगी, तब हम उसको सुलझा पाएँगे, या तो फिर किसी भी चीज़ में दबदबा हो जाएगी। ऐसा इन्होंने सोचा था, लेकिन बाकी लोगों को तो ऐसा लगता था नहीं। बाकी लोग तो यही सोचते थे कि अपने ये तो कोई इंडिया के तो थे नहीं, तो बाकी लोगों को ये लगता था कि अपने 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 क्या बोलते हैं, अपने
मतलब उन्हीं लोगों की तरफ से हैं, ऐसा ही सोचते और ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सोचे थे कि मतलब लोगों को प्रतिनिधित्व के रूप में एक आवाज़ होता है, ऐसा ही सोचते थे। सोच कर एओयूम ने एक पार्टी बनाते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सोचनी है, ऐसा ही इन्होंने नहीं सोचा था और ऐसा भी नहीं सोचा था इन्होंने कि स्वतंत्रता के बाद हमारे जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, वो इतनी बड़ी पार्टी के रूप ले लेगी, इतनी बड़ी मतलब इस पार्टी का गठन जो हम कर रहे हैं, इसका जो स्वतंत्रता में है वो अहम रोल निभाएगा। ऐसा सोचते थे कि भारत के लोगों को कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमारे सामने आएँगे और हमें कुछ कहेंगे। तो ऐसा ही इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्वतंत्रता में अहम रोल निभाएगी और ये और ऐसा ही इन्होंने कुछ नहीं सोचा। बस क्रांति के बाद एक पार्टी बनाई गई थी जो कि भारत के लोगों को एक प्रतिनिधित्व के रूप में हम उसके प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, उनको सामना कर सके, ऐसा हुआ था। तो चलते हैं अब इसका जो पहला जो अब अधिवेशन जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो हुआ था, वो उसका स्थान पूछती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थान है वो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपका बम्बई में हुआ था। बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। बम्बई को आप बोलो कि मुंबई क्यों नहीं लिखा? बम्बई सभी जगह मेंशन है जो वो बम्बई है। आज के ज़माने में भले है तो मैंने इसीलिए इसको बम्बई लिखा। गोकुलदास तेजपाल, आप इसको याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। हमें 10 बार में याद हुआ तो आप कम से कम 2 बार भी बोलिए ना। उनका जो वाइसराय था वो कौन था? उस टाइम का जो वाइसराय था वो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। कहते हैं कि दादा भाई जो नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इसका मतलब है कि पहले जो एओयू ने स्थापना किया था, बनाया था, उसका नाम कुछ और था, तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था सबसे पहले बनाया था, वो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से बनाया गया था। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी जो हैं, उस भारतीय राष्ट्रीय संघ को चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूं। एंड फैक्ट से ज़्यादा मुझे हमेशा मैं जुड़ा रहता हूँ। तो एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि ये ये ब्रिटेन ये ब्रिट ये ब्रिटेन में जाकर मतलब ब्रिटेन में ही ये ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन के संसद में ही अधिकारी के पद पर करने वाले ये पहले पहले इंसान थे पूरे एशिया के, भारत के नहीं पूरे एशिया के। ये ब्रिटेन में जाकर संसद में संसद में जाकर ये पहले एशियाई इंसान थे। चलिए आगे चलते हैं। समय के कुछ फेमस इंसान रहे हैं, फेमस नेताओं रहे हैं जो कांग्रेस बनने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के बाद अपना अपना राय देते हैं, अपने अपने बयान देते हैं, बयान करते हैं कि ये क्यों बनाया गया, क्योंकि बना तो था अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व में, भारत के प्रतिनिधित्व में। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है ना कि वो तो थे, तो जो करने वाला जो थे वो कौन थे? वो ब्रिटेन के थे। और ब्रिटेन कौन थे? अंग्रेज थे। तो बाकी लोगों को लगता था इनको इनको ये नहीं पता था कि ये भारत के लिए इतना बड़ा पार्टी बन जाएगी। ये किसी को पता नहीं था। बाद में आके सब इसमें जुड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि भारत के प्रतिनिधित्व के लिए बनाया गया है। ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो मतलब जिसके तरह बनता है तो शुरू-शुरू में उसको बयान किया जाता है, उसको बोला जाता है कि अरे ये मारे वाला बन लो हो, ऐसा कोई नहीं बोला जाता। तो आइए 2-3 कुछ आदमी हैं, कुछ उस समय के बड़े से नेता हैं जो उन्होंने बहुत सारे बात बोले। जब जब स्पेसएक्स जब लॉन्च होने के कगार पर था, जब स्पेसएक्स न्यू बिल्ड किया था एलोन मस्क ने, तब बहुत लोग ने बोला था कि अरे कोई प्राइवेट कंपनी खड़ा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो बैक टू बैक 3 स्पेसएक्स फेल होने के बाद भी
उन्होंने चौथा लॉन्च किया और चौथा सक्सेसफुली वो पहुंचा भी। इसलिए आप हिम्मत नहीं हारो। इसलिए जो जिनका मन में जो विचार आया वो अपना अपना दिए, चलिए क्या दिए। एक उस टाइम के फेमस इंसान थे जिसका नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता है जो कहते हैं कि जो कांग्रेस की आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। मतलब ये जो बनाया गया, तो या तो बनाया गया था वो तो भारत के प्रतिनिधित्व के लिए बनाया गया था, लेकिन फिरोज शाह मेहता जो थे वो कहते थे कि ये जो कांग्रेस की आवाज है, जो जनता की आवाज नहीं है, ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए ओ ह्यूम जो है वो ब्रिटेन के हैं, और ब्रिटेन के हैं तो वो अंग्रेजों के अपने समर्थन नहीं बोलेंगे, वो तो मेरे मेरे समर्थन में तो बोलेंगे नहीं। तो इसलिए ये कहा था। बाद में हालांकि सभी लोगों ने कांग्रेस में जुटा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन उस टाइम जो मतलब उस टाइम जो हुआ था वो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस की आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इन्होंने बोला था क्योंकि उसी के प्रतिनिधित्व में ये बनाया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाया था कि भारत के प्रतिनिधित्व में बनाया गया था, जो कि उसके सॉल्यूशन के काम करेगा, प्रॉब्लम्स को डील करेगा, ऐसा। दूसरी हमारी एक चीज और है कि इसमें जो शुरू में जो हमारे जो अधिवेशन जो हुआ था उसमें सिर्फ 72 के 72 मेंबर थे। मतलब बहुत ही ज्यादा कम था, सिर्फ 72 मेंबर थे। तो इसलिए उन्होंने कहा थे कि जो कांग्रेस की आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है, इस बात को मान लीजिए। ये कहे थे, कौन किसने कहे थे? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह तुगलक नहीं, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद एक और इंसान आते हैं जिसका नाम था डफरिन। डफरिन जो था वो कांग्रेस के वाइसराय था। आपको यहाँ पे लिखाया था शायद, हाँ। लॉर्ड डफरिन जो है वो कांग्रेस के वाइसराय रहे थे। डफरिन ने कहे थे कि सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने बोली है? किस क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था संस्था किसने किस गवर्नर ने बोला है? तो सोचते रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डफरिन ने बोला है, जो कि कांग्रेस के वाइसराय थे। उसके बाद एक तो था अरविंदो घोष। इन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है वो भीख मंगवाने वाली संस्था है। जो संस्था है ना, इनको भी नहीं पाया था बिल्कुल भी कि ऐसा है। जैसे कोई किसी का भी आइडिया अगर घर में आती है तो नहीं बोलता कि अरे ये भीख मंगवा दे तो भीख। तो ऐसा उन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस है ना वो भीख मंगवाने वाली संस्था है। ऐसा ही इन्होंने बोला था कि भीख मांगने वाली संस्था है। उनका बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि वो अलग है, वो अलग है। वो भारत के प्रतिनिधित्व के लिए ही बनाया गया था कांग्रेस। जो कांग्रेस बनाया गया था, ऐसा बिल्कुल भी इसको नहीं था। हालांकि हैंडल जो करते थे वो ही करते थे वो लोग, जो थे क्या थे, अंग्रेजी लोग करते थे। लेकिन सिर्फ एक संस्था बनाया गया था जिसमें जिसमें सिर्फ ये था कि उसके बात को हम सुनेंगे, लेकिन अपने तरीके से उसको हम सोल्व करेंगे। उसको सुन सुन के सिर्फ मतलब उसके सामने हम झुकेंगे नहीं, बाकी उन सब के बात हम सुनेंगे, ऐसा नहीं। हालांकि हैंडल जो करते थे वो अंग्रेजी करते थे, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो इसलिए अरविंदो घोष ने कहे थे कि जो कांग्रेस जो है वो भीख मंगवाने वाली संस्था है। ये लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं और हम लोग को शोषण करते हैं। तो अब दूसरी चीज हमारी है कि अच्छा, एक दूसरा इंसान आता है कि हमारे गांधी जी आते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अब कांग्रेस को खत्म कर दो, क्यों रखे हुए हो? ये आजादी के बाद बोले थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आजादी के बाद बोले थे कि कांग्रेस को अब क्यों रखनी है, जब उसका काम हो ही गया, आजाद हम लोग हो ही गए, तो इसको नहीं रखते, खत्म करते हैं। अब अब उसके बाद हमारे ऐसे टॉपिक आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर इन सब बातों को अगर आप नहीं समझे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ से आप अगर नहीं समझते हैं, यहाँ से अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए चलिए अब यहाँ से हम सीरियस हो जाते हैं। यहाँ तक तो खैर एक स्टोरी था, जो कि आप नहीं भी समझे हैं तो इग्नोर भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम से नहीं। यहाँ पे अगर मिस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको होने वाली है, एंड यहाँ से मिस नहीं करिएगा। पहले जो हमारी आती है वो आती है 1885। 1885 में जो हमारे जो होते हैं, 1885 में जो हमारे पहला सम्मेलन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? बम्बई में। बम्बई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सभी जगह मैंने जितने भी जगह देखा है वो सभी के सभी जगह बम्बई ही मेंशन है, इसलिए मैंने बम्बई ही लिखा हुआ है। इसका जो उस टाइम का जो अध्यक्ष थे वो थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में
जो बम्बई में हमारे जो हुआ था अधिवेशन जो हुआ था वो था उसमें अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और असल बात ये है कि उसमें उसमें बहुत ज़्यादा कम मेंबर थे, बहुत ज़्यादा कम मेंबर थे, 72 सिर्फ 72 ही मेंबर थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ उसमें 72 मेंबर्स थे और उसमें जो अध्यक्ष हमारे थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट हमारी आती है कि 1886 में कलकत्ता होती है। उस टाइम जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। आपको जैसे कि पता होगा कि उस टाइम जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। और बहुत सारे जितने अधिकतर सारा काम जो होती है वो राजधानी में ही होती, तो वो कलकत्ता में ही होती थी। तो 1886 में होती है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी उसका अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद हमारे पहले आप अच्छा उसके बाद 1887 हमारी आती है। कहाँ होती है? फिर दूसरा होती है हमारी, तीसरा होती है मद्रास में, जिसका जो अध्यक्ष जो रहते हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। एंड उसका जो अध्यक्ष जो रहते हैं वो कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहा था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत ज्यादा पूछा गया। कब कहाँ इसका सम्मेलन हुआ था? तो मद्रास में हुआ था 1887 में। उसके बाद हमारे जो हुआ 1888 में, वो कहाँ हुआ था? हमारे इलाहाबाद में। किसके में? जॉर्ज जॉर्ज यूल जॉर्ज यूल के नेतृत्व में। जॉर्ज यूल उस टाइम के अध्यक्ष थे। और ये थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूल जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे। अगर आप गौर करिएगा तब ये देखिए, व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे वो एक हिंदू थे। और जो दादा भाई नौरोजी थे वो कौन थे? वो आपका जो दादा भाई नौरोजी जो है एक पारसी है। और बदरुद्दीन तैयब जी हैं वो एक मुस्लिम है। और जो जो जॉर्ज यूल है वो क्या है? वो ईसाई है, यानी आपका अंग्रेज है। ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि देखिए हम सभी मतलब ऐसा ना लगे कि कोई एक जाति को बना रहेगा तो फिर कोई अपने जाति को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ मैंने आपको जैसे कि बताया था पहले थे कि ऐसा कोई मकसद से नहीं बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बल्कि लोगों को सहायता के लिए, भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए ही बनाया गया था। तो भीमेश चंद्र बनर्जी और ये सभी कास्ट के थे। एंड ये कहाँ कहाँ किया गया था? बम्बई किया गया था, कोलकाता किया गया था, मद्रास किया गया था, इलाहाबाद। अगर आप इसको मैप में थोड़ा सा देखिएगा तो कुछ ऐसा देखिएगा, दिखाते हैं आपको। मैंने मैप में नजर रखते हैं तो आपका कुछ ऐसा दिखता है। मुंबई आपका यहाँ है, उसके बाद कोलकाता आपका यहाँ है, उसके बाद आपका मद्रास जो है यहाँ, उसके बाद इलाहाबाद जो है आपका यहाँ है। मतलब पहले जो होती है वो होती है बम्बई में, उसके बाद सीधा कोलकाता में, कोलकाता के बाद सीधा मद्रास में, और मद्रास के बाद सीधा इलाहाबाद में। तो मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो भारत के हैं वो सापेक्ष में काम कर रहे हैं एंड भारत के सभी कोनों से अध्यक्ष बना रहे हैं। इसका मतलब कि भारत के सपोर्ट में हम काम कर रहे हैं। तो ये होती है। अब पहले आप 4 को की याद कर लीजिए, फिर आपने 4 को की याद करिएगा, फिर 4 को याद कर लीजिए। तो हमारी जो पहला जो होती है वो 1885 में होती है। उसके बाद 85 के बाद आपका 86 में होती है। पहला जो होती है 1885 में होती है। कहाँ होती है? बम्बई में होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसका जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? वो उमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं, जिसमें 72 मेंबर थे। एंड उसके बाद हमारे 1886 में होती है, जिसमें कहाँ हमारी होती है? कोलकाता में होती है, जो कि दादा भाई नौरोजी रहते हैं। उसके बाद हमारी होती है 1887 में होते हैं, जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष रहती है। कौन रहती है? आपका बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल था। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अब आपको बताना होगा कि उमेश चंद्र बनर्जी जो थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि जॉर्ज यूल थे। और ये थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने वाले हो। उसके बाद हमारी आती है, नेक्स्ट हमारी आती है वो आती है कि 1996, 1996, 1896, 1905 और 1906 और 1907 और 1911।
आप इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हो कि जो 1896 में आपका कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो में सम्मेलन हुआ था, ज़्यादातर जो अ, उम, अध्यक्षता जो हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वो कलकत्ता में ही हुई थी। बैठक जो हुई थी, वो किसके अध्यक्षता में हुई थी? रहमतुल्ला रह रहमतुल्ला रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट बनती कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? तो वो कलकत्ता में गाया गया था। किसके अध्यक्षता में गाया गया था? रहीमतुल्लाह सयानी। और आपका 1911 जो है वो भी कलकत्ता में ही हुआ था बैठक। उसमें उसमें जो अध्यक्षता कर रही थी, वो कर रही थी घर बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जन गण मन पहली बार गाया गया था कोलकाता में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1896 वो कलकत्ता में हुआ था, और 1896 के बाद आपका 1911 है जो कि कलकत्ता में उसका हुआ था। और जो उस टाइम जो अध्यक्षता वो कर रहे थे, वो रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे, और इसमें कर रहे थे बिशन नारायण धर कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि के लिए 1905 वाला कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप ये दोनों के इकट्ठे याद कर लीजिए कि 1896 और 1911 वाला कलकत्ता में ही हुआ था। और इसके अध्यक्षता वो करा रहे थे, वो करा रहे थे रहीमतुल्ला सयानी और बिशन नारायण धर करा रहे थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वहाँ गाया गया था पहली बार वंदे मातरम। और उसके बाद 1911 में जन गण पहली बार गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में ही गाया गया था। बाद हमारी आती है 1905 में कहाँ हुआ था? वाराणसी में आपका हुआ था। उस टाइम जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन की समर्थन। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 में क्या हुआ था कि 1905 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बाँट दिया। पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में उसको डिवाइड कर दिया बंगाल को। उसके लिए जो बँटवारा हो गया बंगाल को कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, जो कि अंग्रेज ने उसको बाँट दिया था। तब उस टाइम एक बैठक बुलाया गया, जो कि वाराणसी में हुआ, और उसकी जो अध्यक्षता करा रहे थे, वो कौन करा रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूँ एक चीज़ और, कि ये गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। इसी के अध्यक्षता में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में क्या किया था? वंग भंग, मतलब बंगाल को भंग कर दिया। बंगाल को भंग कर दिया था, उसके लिए आंदोलन एक चलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता करा रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद हमारी आते हैं, नेक्स्ट आती है 1906। 1906 में हमारी होती है, कलकत्ता में होती है, दादा भाई नौरोजी हैं, जो कि स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए जाते हैं 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। उसके बाद हमारी आती है 1907। 1907 में आती है सूरत, जो कि रस बिहारी घोष अध्यक्षता करा रहे थे। वो कांग्रेस का विभाजन, नरम दल और गरम दल। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। साथ में अंग्रेजों का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। जो जो गरम थोड़ा मूड के थे, वो गरम गरम दल में पहुंच गया। नरम दल के मूड के थे जो गरम दल, तो नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? वो विभाजन हो गया था न। मुस्लिम मुस्लिम कहाँ है वो? 1907 ये रहा। नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? विभाजन हो गया। कि वो ये कहते थे कि चाहे तो कुछ भी हो जाए, हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेंगे, अंग्रेजों के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा नरम दल और गरम दल वाले कहते थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि कोई भी बात, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स अगर होती है, सामने आती है, तो हम उनके सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गरम दल के जो इंसान थे, जो गरम दल के नेताओं थे, वो कहते थे कि हम झगड़ा करेंगे उनसे, हम झगड़ा उनको से करेंगे, हम उनको से हिंसा करेंगे, संघर्ष अपना करेंगे, लेकिन उन सरकारों के सामने हम कभी झुकेंगे नहीं। ऐसा ऐसा गरम दल वाले लोगों को कहना था। जो गरम दल वाले थे और नरम दल वाले थे, उनको क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसी के कारण सिर्फ कि हम गिड़गिड़ाएंगे, और वो कहते थे कि हम नहीं गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा दोनों में कहना था। और जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए बनाया गया था, सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए बनाया गया था, सिर्फ बस।
जो हमारी आती है वो 1916 होती है। 1916 में कहाँ होती है? वो लखनऊ में हमारी होती है। 1916 में कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। इसका अध्यक्षता कौन करा रहे होते हैं? अविंका चरण मजूमदार, जो कि मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता होता है। ये तो मैंने आपको बताया ना कि 1916 में जो कर रहे थे वो नरम दल और गरम दल, वो उसको क्या कर रहे थे? मुस्लिम लीग जो 1907 में जो, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया 1907 में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजन हो गया था कि हम कुछ भी हो जाए, हम संघर्ष करें, कुछ भी करें। गरम दल वाले थोड़ा गर्म स्वभाव के जो थे, वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे कि हम अंग्रेज के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए, हम झुकेंगे नहीं। इसी के कारण जो नरम दल और गरम दल में वो विभाजन हो गया। तब क्या हुआ था कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, अविंका अविन अविंका चरण मजूमदार, वो क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग कांग्रेस अध्यक्ष अविंका चरण मजूमदार जो है, वो मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल और करम दल के मध्य मध्य समझौता हुआ। लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें अविंका चरण मजूमदार के समय में वो क्या हुआ गए, वो गरम दल और नरम दल दोनों में आपस में समझौता हो गया, दोनों आपस में मिल गए। वो फिर कसम खा लिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अलग नहीं रहेंगे। मतलब थोड़ा सा 9 साल के बाद, लगभग 9 साल के बाद ही हुआ था। 1907 से 16 आप जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 7 और 3 10, यानी 6 3 9। तो चाहे तो कुछ भी हो जाए, गरम दल और नरम दल हम दोनों में अलग नहीं होंगे। तो दोनों में आपस में समझौता करते हैं, किसकी अध्यक्षता में? अविंका चरण मजूमदार। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया दोस्त, इतनी बार कि किसकी अध्यक्षता के समय गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हो गया। इतनी बार पूछा गया दोस्त, इतनी बार पूछा गया कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इतनी मैं आप इतनी बार इतना इम्पोर्टेंट है ना दोस्त कि मैं इसका ट्रिक भी आपको बता ही देता हूँ। अविंका चरण मजूमदार से आप कुछ रिलेट कर पाते हो तो देखो, अविंका चरण मतलब माँ अम्बे, माँ अम्बे के चरण में गिरकर उन्होंने क्या किया? समझौता कर लिया, गिड़गिड़ा के आप आपस में मिल गया। माँ अम्बे के चरण में, माँ अम्बे के चरण में अविंका चरण मजूमदार, उनके चरण में गिरकर आपस में क्या हो गया? बैठक कर ली, समझौता कर ली। उसके बाद हमारे आते हैं 1917। 1917 में कहाँ होते हैं? कलकत्ता में। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो बैठक हो रही है वो कलकत्ता में ही हो रही है। तो कलकत्ता में होती है किसके अध्यक्षता में? एनी बेसेंट के, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ऊपर में मैंने आपको बताया था कि प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो आपका जॉर्ज यूल थे। और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वीएमएस चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष महिला जो है वो बने थे एनी बेसेंट बने थे, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे प्यारे दोस्तों। तो आप इसको ध्यान ही रखिएगा। उसके बाद हमारी आता है 1920। 1920 जो होती है वो नागपुर में होती है। वीर वीर राघवाचारी कांग्रेस संविधान कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग प्रस्ताव पारित करने के लिए। अब क्या होती है इसमें कि अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ एक बैठक किया जाता है कि नहीं भाई, संविधान में एक चेंज किया जाए, एक परिवर्तन किया जाए संविधान में। क्योंकि उस टाइम जो थे वो अंग्रेज के संविधान चलते थे, और अंग्रेज के संविधान तो हम रख नहीं सकते हैं। तो बाद में ये चेंज होती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 1920 में एक बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कर रही होती है वीर राघवाचारी किया जाता है, जो कि प्रथम कहाँ कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन होता असहयोग हाँ, उस टाइम जो 1920 था वो असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, आपको याद होगा तो, कि असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। और उस टाइम जो थे वो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन में सभी मिलकर ये कर रहे थे कि उसकी बैठक नागपुर में हो रहा था वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में, कि हाँ, जो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन होना चाहिए? ये परिवर्तन कर रहे थे कि 21 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो कांग्रेस के मेंबर बन सकते हैं, कांग्रेस की सदस्य बन सकते हैं। अगर 21 पैसा के कितने 21 पैसा देकर यही चेंज हो रहे थे।
तो ये अब उसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ बैठक जो करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ अगर आंदोलन करना है तो वो कौन करेगा? कोई वीर आदमी करेगा, जाहिर सी बात है। तो वीर राघवाचारी जो है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वीर राघवाचारी उसके खिलाफ खड़ा था कि अगर कांग्रेस की कोई अध्यक्षता बनना चाहता है तो वो 21 साल की 21 साल उसको है 25 पैसा देना वो चाहता है तो वो बन सकता है, इजीली बन सकता है। तो कुछ इस तरह से है। उसके बाद हमारी आते हैं 1924। 1924 में बेलगांव में हमारी होती है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? महात्मा गांधी कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूछेगा कि पूरे जीवन काल में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी और कब की थी? तो 1924 में किया था, बेलगांव में किया था। बेलगांव कहाँ पड़ती है? बेलगांव आपके कर्नाटका में पड़ती है प्यारे दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे आगे है 1925। जो हमारी आती है वो 1925 में हमारी होती है, कानपुर में होती है। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये होती है सरोजनी नायडू कर रही होती है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपसे देखिए प्रथम प्रथम जो भी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रही है। प्रथम प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कौन था? वो सरोजनी नायडू था, और जो कि उसका कहाँ हुआ था? वो कानपुर में हुआ था 1925 में। अब देखते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। 1929 और 1931। 1929 और 31। 1929 जो होती है वो लाहौर में होती है। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। और 1931 में होती है कराची में। ये भी आपके पाकिस्तान में ही पड़ती है। और वल्लभ भाई पटेल थे वो उस टाइम के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे। भाई पटेल जो थे वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे। तो दोनों भारत के उप प्रधानमंत्री थे। और इसने जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। जब लाहौर में बैठक हुआ 1929 में, लाहौर में, तब उसके अध्यक्षता जो करा रहे थे वो कौन करा रहे थे? जवाहरलाल नेहरू करा रहे थे। तब उन्होंने कहे थे कि पूर्ण स्वराज की उन्होंने मांग कर दी। मतलब वो कह रहे थे कि अब हमें आज़ादी चाहिए, हम पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहते हैं। पूर्णतः से आज़ादी, पूर्ण स्वराज की मांग की। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जो कि अधिवेशन कहाँ हुआ था? बैठक कहाँ हुआ था? आपके लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। और जो कराची में हुआ था वो वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया था। मतलब कुछ मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया, फिर पारित कुछ मौलिक मौलिक अधिकार मांगा गया था उनसे। और जो हमारे होते हैं वो 1937 में होता है फैजपुर। फैजपुर आपका कहाँ है? यूपी में। वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होती है पहली बार गांव में। हाँ, ये पहली बार इम्पोर्टेंट बन जाती है। ये चलते कि ये जो पहली बार होता है वो गांव में ही होता है। और बाकी सब जितने भी जो आपका हुए हैं, जितने भी सारे हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? वो लगभग लगभग शहरों में हुए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र में हुए हैं, पहली बार गाँव में हुआ है। अब जो शहर में बाकी सब जो हुए हैं शहर में हुए हैं, ऐसी जगह हुए हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका का एरिया हो। तो ये पहली बार गाँव में हुआ है जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ याद करने की इसकी ट्रिक यही है कि जो पहली बार गाँव में हुआ, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। तो इसे भी याद करने के लिए इसे रिलेट कर पाओगे फैजपुर में। और 1947 में हुआ है आपका मेरठ में हुआ है, जो कि जेबी कृपलानी के अध्यक्षता में होती है स्वतंत्रता के समय। तो यह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार गाँव में बैठक हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? तो आपका हुई थी 1937 में हुई थी। और 1947 में स्वतंत्रता के वक्त भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो वो था जेबी कृपलानी। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट जरूर करना। एंड वीडियो को आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।